हेलो रेडिकल्स। तो क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन इसमें पढ़ेंगे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, इसमें होने वाले बहुत बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आप अगर लगाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और हम शुरू कर दें इस लेक्चर को। बकवास छोड़ करके सीधे काम की बात करते हैं। क्या होने वाला है, शुरू से लिखना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ लिखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए, चाहे तो साथ में बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं नोट्स। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी एक रॉड के लिए। लंबी लंबी रॉड, ये लंबी सी रॉड, ये कोई हमारी रॉड है। देखो, हमने इसका कुछ नहीं मानना है कि एरिया कितना होगा, कुछ नहीं, हमसे मानना है लंबी सी रॉड है जिसकी लेंथ L है। इस पे हमारा है चार्ज। क्या है? चार्ज। जोर से बोलो, चार्ज। किसके पास रखा है इतने जल्दी टाइम? हाँ, तो मान लो यहां पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा है। तो बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉइंट चार्ज होता, मतलब पॉइंट चार्ज के साथ कोई मतलब हमारा कोई ऐसा चार्ज होता है नॉर्मल पॉइंट चार्ज का, हम क्या निकालते थे? KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब ये जो चार्ज है पूरी यूनिफॉर्म बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि अगर मैं इतना सा टुकड़ा काटूं या इतना सा, मतलब यहां पे टुकड़ा काटूं या यहां टुकड़ा काटूं या कहीं भी इसमें टुकड़ा काट लूं, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना टुकड़ा, जहां पे मैं चार्ज देखूंगा सब में इक्वली बटा हुआ है, यानी कि सब में इक्वल इक्वल बटा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब ये हो गया। अब हम इसे निकालेंगे कैसे कि यहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है। तो देखो, थोड़ा सा डिफरेंस ही, थोड़ा सा नहीं, सारा का सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का खेल हो गया यहाँ पे। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें जैसे बने हुए हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई मैंने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टुकड़ा काट लिया। कैसा? छोटा सा, आपकी तरह एकदम प्यारा सा। DQ, पहले तो dx लेंथ का टुकड़ा काटा मैंने, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो है हमारा DQ। क्या आपको दिखाई दे रहा है? छोटू सा चार्ज, छोटा सा टुकड़ा, और इसकी लेंथ L हो गई। इसकी जो डिस्टेंस मान लो A मान लो, ठीक है, मतलब P पॉइंट से ये जो रॉड है वो A दूर है, ठीक है, और ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा कितनी दूर है इससे? मान लो X डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो अगर मुझे कहना होगा कि ये इतना छोटू सा चार्ज, यानी कि छोटू सा टुकड़ा जो है वो इस P पॉइंट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, छोटा सा चार्ज DE, यानी कि छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करें, DE इज इक्वल्स टू के छोटू सा चार्ज DQ और डिस्टेंस कितनी है? X, यानी कि हो गया x स्क्वायर। लेकिन ये तो रहा इस छोटे से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें चाहिए पूरी रॉड, पूरा रॉड कितना इस पे लगा रहा होगा। अब देखो, ऐसी मैं कहता हूं बहुत सारे, ढेर सारे, यहाँ पे एक चार्ज काटा, यहाँ पे काटा, ढेर सारे छोटे 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 टुकड़ों में कर लिया, और सबका मैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबको जोड़ दूं तो क्या होता है? वो आपको पता है, वो इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इंटीग्रेट कर देना होगा DE को। समझ गए? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, सारा बोलने का ही तो कमाल है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा, क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KDQ अपॉन X स्क्वायर। क्या लगा? आपकी वाली की तरह इतना सरल है? नहीं, सॉरी, आपकी वाली कहाँ सरल है, ये उतना ही पेचीदा है जितना आपकी क्लास में जो है वो है, उसी की तरह एकदम पेचीदा, समझ पाना मुश्किल। लेकिन हमें क्या, हमें तो समझने से मतलब है, हम कोशिश करेंगे फिर भी अपनी तरफ से, चाहे समझे ना समझे हम समझेंगे। तो अब क्या होगा? अब मुझे बताओ, जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं, क्या K कांस्टेंट, K बाहर आ जाएगा, अब अंदर रह जाएगा हमारा DQ अपॉन X स्क्वायर।
एक रूल जो हम पढ़ते हैं कैलकुलस में, क्या कि कोई भी अगर चेंज हो रहा होती है चीज डी की, हमारा जो चेंज हो रहा है वो रहा है एक्स। कोई बताओ यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे टुकड़ा अगर मैं तोड़ता हूं, जैसे एक यहां पे काटा और एक यहां पे काटा मैंने, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। लेकिन हम डी क्यू के रेस्पेक्ट में हो रही है, हमें नहीं चाहिए डी क्यू, हमें कुछ और ऐसी चीज चाहिए जिसके इसमें डिफरेंशिएट कर सकें। डी क्यू और एक्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कुछ ऐसी चीज टर्म लेकर के आएंगे जो एक्स के साथ, यानी कि डी क्यू इस छोटे चार्ज को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे जो एक्स के साथ मेल खा सके। यहाँ तो बेजोड़ का हो गया, एक सेकेंड, हाँ ढक्कन गिर गया था, तो साइड में लिख लेते हैं क्या, डेंसिटी, ये है हमारी लैम्डा। लैम्डा ग्रीक अल्फाबेट है लैम्डा, जैसे हमने एप्सिलॉन पढ़ा था, एप्सिलॉन भी ग्रीक अल्फाबेट होता है लैम्डा। लैम्डा हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब लंबा लंबा, और चार्ज डेंसिटी यानी कितनी डेंसिटी, यानी कि अगर हम कहीं भी टुकड़ा उठाने होता है ना डेंसिटी, तुम 1 ग्राम पानी की देख लो, 1000 ग्राम पानी की देख लो, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। यानी कि आप इतने छोटे से टुकड़े की देख लो, पूरी रॉड की देख लो, डेंसिटी सेम रहेगी। और चार्ज डेंसिटी निकालने का सिंपल सा मेथड है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि लेंथ से जो डिवाइड कर देंगे चार्ज को तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। इसका फॉर्मूला ये रहा। अब मुझे बताइए, मैंने बोला कि अगर हम बड़े से उसका देखें या छोटे उसका देखें, दोनों की डेंसिटी सेम निकल करके आएगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो लैम्डा हो जाएगा वो डी क्यू बाय डी, ये लेंथ है लेकिन हमने छोटी सी लेंथ जो काटी डीएक्स के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं डी क्यू को इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स लिख सकता हूं, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया। तो अब इसी डी क्यू को मैं यहां पे उठा के रख दूंगा, समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो, ना आ रहा हो तो पीछे देखो एक बार फिर से, अपने पीछे नहीं वीडियो को रिवर्स करके देखो। लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तो हमने सारा खेल कर दिया, अब क्या रहेगा, अब तो सिंपली इंटीग्रेट कर दो। नोट कर लेना एक बार, इधर लिख लेते हैं साइड में। लैम्डा जो होता है वो हमारे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ के बराबर होता है, तो लैम्डा हमारा डी क्यू बाय डी एक्स हो गया, तो डी क्यू लैम्डा डी एक्स हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको। इसी तरीके से अब मुझे बताओ कि लैम्डा भी तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? हाँ ना बोलो यार, के तो लैम्डा भी तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बदल थोड़ी ना रही है, डेंसिटी तो थ्रू आउट द रॉड पूरी सेम है, पूरी रॉड की चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी की नहीं, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मैं एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 करके लिख सकता हूं जब हम ऊपर पहुंचाते हैं तो? अरे यार तुम तो 12th में हो, ये बात तो पता ही होगी। अब हम यहां पे लगाते हैं लिमिट। लिमिट क्या लगेगी? a से लेकर के a प्लस एल तक, यानी कि a से हम a प्लस एल तक करेंगे इसे इंटीग्रेट। इतने बीच में तो रॉड है हमारी, कर दो भाई इंटीग्रेट। अब रह क्या गया, ई नेट इज इक्वल्स टू के लैम्डा, और अगर इसे इंटीग्रेट करोगे x की पावर -2 को तो क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन माइनस का 2 + 1, जिसके जरिए निकल करके आएगा हमारा ये x की पावर -1 बाय -1, तो हो जाएगा ये माइनस का 1/x, ठीक है, माइनस का 1/x निकल करके आ गया। a से a प्लस एल तक, और फिर ई नेट हो जाएगा हमारा के लैम्डा। फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, a प्लस एल में से माइनस करेंगे a, जब ये माइनस करेंगे और ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 1/a हो जाएगा माइनस, और ये a प्लस एल प्लस का होगा तो ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस लग रहा है ना। ये खुद करके देखें, पता चल जाएगा, एक बार खुद करोगे तो हो जाएगा। ये निकल करके आ गया। अब ज्यादा चले तो इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो, ई नेट इज इक्वल्स टू, इसे माइनस करोगे ऊपर तो क्या आएगा, के लैम्डा, ऊपर आ जाएगा हमारा a प्लस एल माइनस a से a कट जाएगा तो ऊपर रहेगा l, और नीचे रहेगा a प्लस एल। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा निकल करके हमारा लैम्डा। लैम्डा क्या था, q बाय एल, एंड में खोल सकते हो लैम्डा को, के
क्यू बाय एल, एल ए प्लस एल, एल से एल कट गया, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे के क्यू ए अपॉन ए बाय एल, ए प्लस एल। नोट कर लो इसको, मजा आया। अभी एक दो और करेंगे। हो रफ कर दूं? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, मजा नहीं आता बिना रिस्पॉन्स के। अब ऐसे ही कुछ हम बेहतरीन बेहतरीन एक दो क्वेश्चन इसके लगा के देखते हैं। क्वेश्चन मतलब इस टाइप के ही, क्या ही क्वेश्चन बोलूं। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते थे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर इस पे भी इस क्वेश्चन आता है वैसे तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। तो मतलब एक मेथड आना चाहिए, इस तरीके से मैंने आपको ही बताया। तो एक क्वेश्चन कह सकते हो, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, देखो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, परपेंडिकुलर का मतलब जानते हो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए रॉड विथ चार्ज Q, विथ चार्ज Q, यही होगा है ना। चार्ज Q है और रॉड की लेंथ मान लो L हो गई, चार्ज Q हो गया, और मान लो हमने टेस्ट चार्ज परपेंडिकुलर पे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रॉड को सीधे सीधे रख के उसके ऊपर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल रहा है ए डिस्टेंस दूर। निकालो, निकाल सकते हो, कोशिश कर सकते हो एक बार। एक रॉड बनाओ, ऐसे ऐसे रॉड बनाओ, प्लस 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 इस तरीके से चार्ज लिखो, और मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इस तरीके से इक्वली काटता हुआ यहां पे कुछ ए डिस्टेंस दूर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कितना होगा, चलो मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं। ये तुम ऐसे करके dx लेंथ का कोई dq चार्ज काट लो, और यहां से कुछ डिस्टेंस दूर इसको मान लो x, ये हो गया थीटा। अब तो कर दे मेरे भाई, हो रहा है। चलो यार हम करते हैं, छोड़ो क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं, इसका कुछ फायदा तो है नहीं, डायग्राम से हमको काम है। तो बच्चों बताओ, ओ डायग्राम इधर बताते, ये है हमारी रॉड, प्लस प्लस प्लस, सो पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। और यहां पे कोई चार्ज, मैंने बोला ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बिल्कुल इक्वल काटता हुई लाइन पे रखा है वो हमारा, ये कोई पी पॉइंट पे रखा है हमारा चार्ज, ठीक है। और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, एक डीक्यू चार्ज काट लो यहां पे। सबसे पहले तुमको डीक्यू चार्ज ही काटना होता है, डीएक्स लेंथ का, ठीक है, छोटी सी लेंथ का डीएक्स लेंथ का डीक्यू चार्ज, और मान लो एक्स डिस्टेंस दूर है सेंटर से, ठीक है। और इसी को साथ हम जोड़ते हैं ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये है ए डिस्टेंस, ये एक्स हो गई, और क्या रहेगा, ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। फिर अब क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे बताओ, एक मिनट रुको, मुझे देखने दो वीडियो चल भी रही है नहीं, क्लियर नहीं आ रहा, कौन है बे क्लियर नहीं आ रहा, बीच पे बता देता हूँ, बीच में। डायग्राम को स्किप कर सकते हो अभी, ठीक है। यही था डायग्राम, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। मान लो ये छोटा सा डी क्यू चार्ज डीएक्स लेंथ का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, वो इस तरीके से लगा रहा होगा ना, खुद बताओ, इसी डायरेक्शन में लगा रहा होगा, रिपल्स करता है, इस पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा डीई। तो अब क्या होगा, अब मुझे बताओ,
क्या हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? क्या आपको वेक्टर याद है थोड़ा बहुत? मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा अगर वेक्टर नहीं आता तो, और जिनको आता है शाबाश शाबाश बढ़िया। ये हमने इसके दो कंपोनेंट तोड़े, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, और जो थीटा के साथ बना है वो क्या हो जाता है? डीई कॉस थीटा, यानी कि वो कॉस का वो हो गया। और इसी तरीके से ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। तो बच्चों मुझको ये बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, अगर डी क्यू की जगह यहां 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 इस तरीके से आने लगे तो ये डी साइन थीटा जो है वो इधर ही निकल करके आएगा, और जब हम इधर का देखेंगे तो डी साइन थीटा इधर निकल करके आएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो इधर और इधर से डी साइन थीटा तो कट जाएगा, लेकिन डी कॉस थीटा तो ऊपर ही आएगा, डी कॉस थीटा ऊपर आएगा निकल करके। तो हम कह सकते हैं कि डी साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने मिरर एलिमेंट्स की वजह से। नोट कर लो, d sin theta will be cancel out due to मिरर एलिमेंट्स। माफ कर देना राइटिंग के लिए, राइटिंग बड़ी भद्दी है, और मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से ये हो जाएगा कैंसिल। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा वो हमारा ये वाला कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि साइड हो गए तो कट गए, ऊपर से निकल के आएगा। तो हम ऊपर का देखते हैं, निकालते हैं। इधर से करना शुरू करते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, ठीक है? तो अगर हम करें तो क्या करें, ये हो जाएगा के चार्ज है डी क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है इसके, ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या माने, आर मान लें, आर मान लेते हैं, लेकिन हमें टर्म्स में ए और एक्स की में निकालना होगा क्योंकि ए एक्स और थीटा दे रखा है ना हमारे पास सिर्फ। तो ये जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है? फिर के डी क्यू। एक बात बताओ, ये ट्रायंगल को मैं टिकड़ा कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, सही है? दिख रहा है ट्रायंगल? नीचे वाली साइड हो गई ए, ये हो गया थीटा, और ये हो गया एक्स। इसको घुमा के ऐसे रख लिया मैंने। हमसे ये तो पूछा ये वाली डिस्टेंस, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं तो क्या ये साइड हमारी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं हुई? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम आर की जगह ये भी लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या निकल करके आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, समझ गए? उसके बाद क्या हम cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोल सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या है? a, हाइपोटेनियस क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह हमारा आ गया a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रूट की जगह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, रूट की जगह इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं? हाँ। हो तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? करके दिखा देते हैं, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर ए भी तो रह गया ए। आप थोड़ा खेला करते हैं, सही है? क्या खेल? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो हमने पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाय एल है ना, क्यू बाय एल। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी क्यू लैम्डा, ये डी एक्स हो गया, ठीक है? डी एल छोटा करने मिल गया था, क्यू डी एक्स, सही है? डी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटी सी लेंथ,
डी को क्या लिखना है, लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, और ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या हो सकता है इसमें, अगर इसका ही हम एक और निकालें, टेन थीटा निकालना हो तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए। सही है, यहां पे अभी तक हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं उसे मैं बाद में देखते हैं टेन थीटा को, एक मिनट रुक जाओ। यहां से क्या मैं के लैम्डा और ए, चलो अभी के लैम्डा निकाल लेते हैं, ए को छोड़ते हैं पे। के और लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या रह गया, ए टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब करते हैं हम टेन थीटा, अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आपको दिख रहा है क्लीन, अब दिख रहा है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। जल्दी जल्दी करते हैं, स्पीड रन। के लैम्डा, तो मुझे बताओ क्या एक्स को मैं लिख सकता हूं ए टेन थीटा, गलत हूं तो मुझसे बोलना, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा हो गया। अब मुझे बताओ, जैसे हम करते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं करूं डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि डी एक्स बाई डी थीटा करूं, थीटा के टर्म्स में इसे डिफरेंशिएट करूं, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और dx से निकल करके वो यहां आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों हमको माफ करना, इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस आपको झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आपने साइंस लिया। अब ये तो झेलना पड़ेगा इस साल, अगले साल और जिंदगी भर। मजेदार है ना, मजा आ रहा है काफी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और लॉजिकली सोचते रहो। तो अब हमारे पास dx की वैल्यू भी निकली आई, dx रख देते हैं यहाँ पे, क्या है dx, dx की वैल्यू है इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इसके अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी, ये ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। मेरे कंधे में दर्द, इसकी बाहर की पावर 3/2 है, तो के लैम्डा ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, बहुत जल्दी सब कुछ कटने वाला है, ए स्क्वायर, क्या मैं ए स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया ए स्क्वायर, लेकिन उसके साथ साथ पावर भी इसके साथ में आ गई 3/2, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यार मल्टीपल स्टेप में ना, ये देखो अंदर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद हो आपको, एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, होती थी ना। तो ये अंदर बचेगा, इसके ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो क्या हम उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, उसकी पावर हो गई 3/2। अब मैं दोनों की पावरों को खोलता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, इसका 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा के लैम्बडा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए क्यूब सेक क्यूब थीटा। थक गया यार, अब देखो कटेगा, ए स्क्वायर पूरा उड़ा दो, यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा उड़ा दो, यहाँ सिर्फ
सेक रह जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसे रफ कर दूं? आप इसे नोट कर लें, मैं उधर का रफ कर देता हूं, इसे भी नोट कर लेना। सही है, एक बार छोड़ देता हूं खाली, देख लो, दिख रहा है? बस करा, कर लिया। मैं कर देता हूं इसको रफ, करते हैं इधर। तो कहाँ थे हम? यहां। क्या ये इस तरीके से आया है कि ये लैम्डा, और क्या बचा? डी थीटा अपॉन क्या ऊपर ए स्क्वायर था ना, नीचे ए क्यूब था। सही है, नीचे बचा ए सेक थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट कैसे करें यार, मुझे बताओ। क्या ये ए डिस्टेंस इसमें चेंज होने वाली है? ये तो पॉइंट तो इतनी दूर रहेगा जितना है। चेंज क्या होगा? चेंज होगा ये x, यानी कि ये अभी यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ डी क्यू काटता तो यहाँ पे होगा ये, कभी यहाँ काटूंगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैं x के टर्म में तो कर रहे हैं डिफरेंशिएट, यानी कि a तो कांस्टेंट है, तो a को हम निकाल सकते हैं बाहर। ये हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेट कर रहे हैं सेक डी थीटा बाय सेक थीटा को। अब बताइए सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या हमारा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है? हाँ, तो अगर हम सेक थीटा का रेसिप्रोकल करके ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। ये रहेगा cos थीटा डी थीटा। तो हो गया ये। अब मुझे बताओ cos थीटा का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन याद है? होता था sin थीटा, पॉजिटिव वो भी sin थीटा। अब लगाते हैं हम लिमिट। इसकी लेंथ पूरी l है रॉड की, तो रहे हैं हमने -l/2 से +l/2 तक हमारी लिमिट है। -l/2 से +l/2 तक, ये यहां से यहां तक। सही है, अब साइन थीटा को भी खोल दो। साइन थीटा को कैसे खोलोगे? वो ट्रायंगल बढ़िया यार, अरे फिर से बनाना पड़ेगा वो ट्रायंगल। ये ट्रायंगल था ना, ये x था, ये a था, और ये √x² था, x² + a² था। तो ऊपर आ जाएगा x अपॉन, नीचे आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, x² + a² -l/2 से l/2 तक की लैम्डा अपॉन a। इसके अंदर अब यही वैल्यू रख दो, l/2 से -l/2, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल और इनिशियल वाला माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस इनिशियल, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों प्लस होकर के यार a की वैल्यू देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कह सकते हो, कैसे बताऊं? चलो l/2 सीधा सीधा करते हैं। l/2 l²/4 हो गई है। ठीक है, x की जगह रखा, और a² है ही, प्लस क्योंकि माइनस है प्लस हो गया, ये भी l/2 1, ये जाएगा l²/4 + a²। तेजी से कर रहा हूं मैं काफी। और की लैम्डा बाई a, l/2 इन दोनों को जोड़ेंगे, और ऊपर वाला भी अपने आप जुड़ जाएगा क्योंकि एलसीएम तो सेम है ही। तो क्या आएगा? 2l/2, तो हो जाएगा l, ऊपर आ गया l, और नीचे आया √l² / 4 + a²। इसी स्टेप में बदलाव करते रहते हैं, आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। l² / 4 + a² को मैं लिख सकता हूं l² + 4a²/4। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब ये 4 भी तो रूट में है, क्या ये 4 हमारा रूट से निकल करके बाहर आ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, 1/2 हो जाएगा। और कहीं ये 2 ऊपर चले जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, ये 2 ऊपर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल करके। अब चाहो तो तुम लैम्डा को खोल लो, लैम्डा होता है q/l। ठीक है, l से l कट गया, नोट कर रहे हो साथ में, करते रहो। ठीक है, l कट गया, यहां से भी l उड़ा दो, तो क्या रह गया? kq/a।
इंटू 2l² प्लस 4 स्क्वायर, फाइनल आंसर। और ज्यादा चुल हो रही हो तो के को भी खोल के लिख लो, 1/4πε0, तो और मजा आएगा, बढ़िया लगेगा, एकदम कूल लगेगा, कूल कूल फूड। हाँ, सही दिख रहा है। ओ भसड़ मच गई। ओ कर लिया नोट? करिए आप इतने नोट, हम पानी पी लेते हैं। और जिन्होंने कर लिया पॉज करके वो स्किप कर दो। कर देते हैं रफ। इसके बाद हम इसी का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, कि मैं कुछ भूल रहा हूं। हाँ, मैं ये भूल रहा हूं। पेन आ गया मेरे हाथ में। क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रॉड ऑफ चार्ज प्लस 50 माइक्रोकुलम्ब। सही है। फ्रॉम, नहीं, रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर लेंथ फ्रॉम, राइटिंग के लिए माफ करना, बोथ ऑफ इट्स एंड। सही है। फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स एंड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ही एंड से 10 सेंटीमीटर दूर पड़ना चाहिए, और रॉड की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, चार्ज 50 माइक्रोकुलम है, तो रॉड से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, पर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं ये। दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर दूर बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है वो। तो जो हमने आखिरी वाला क्वेश्चन किया था, वो जो फॉर्मूला आया था उसी में ये सारी वैल्यू डाल दो, और कुछ चीजें जैसे जरूरत पड़े वो एक डायग्राम बना के पहले निकालने की कोशिश करो। मैं 1 सेकंड में अपनी ये भर के आया। आप करिए, कौन कोशिश करें आप ये। मैं इतने भर लेता हूं, आप कोशिश करिए। बड़े शातिर बच्चे हैं जो कोशिश नहीं कर रहे और इंतजार कर रहे हैं। इंतजार भी कहां, सीधा स्किप कर दिया होगा आगे को। हुआ क्वेश्चन? कुछ तो बोलो यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, क्या था? ये रॉड हो गई, स्किप करके आ गए मतलब तुम, है ना। और उसने बोला है 10 सेंटीमीटर इधर से हो, 10 सेंटीमीटर इधर से हो, और 10 सेंटीमीटर की रॉड ही है। प्लस 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 प्लस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हो गया एक मतलब से, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल पड़ रहा है। ठीक है। फिर तो मुझे बताओ, जब तुम्हें ये दिख रहा है तीनों तरफ से 10-10 है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है। तो मुझे बताओ इसकी ये डिस्टेंस क्या हुई। कोई सा ही फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा लगा दो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। परपेंडिकुलर कितना है वही निकालना है।
हाइपोटेनियस 10, 5 बार गया, परपेंडिकुलर आ गया √3 बाय, सॉरी 5√3। लेकिन हाँ ये बात याद रखना, सेंटीमीटर में आया है, सब कुछ हमें मीटर में करना होगा। गलती मत कर देना, कभी निकाल बैठे हो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, बोल रहा आंसर कुछ और आ रहा है, क्योंकि हमारी यूनिट जो चलेगी वो उसमें चलेगी एसआई यूनिट में। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। हमारा परपेंडिकुलर आ गया है 5√3, 5√3 सेंटीमीटर। वो फॉर्मूला क्या था? अरे यार मैं फॉर्मूला भूल गया, आप लोग अपनी नोटबुक में से उतारें, मैं अपनी में से उतारता हूँ नोटबुक में से। हाँ यार बड़ी मुश्किल से मिला फॉर्मूला मुझे। KQ/A, और क्या था, √L² प्लस 4A², क्या यही था ना? हाँ यही था। हाँ तो अब क्या है, देखो मैंने सारी चीजें वैल्यू दे रखी हैं, क्वेश्चन में डाल दो। K की वैल्यू 9 × 10⁹ जोर से एनर्जी के साथ बोलो। Q कितना है टोटल? 50 माइक्रो कूलम है। तो भैया माइक्रो को करो कन्वर्ट 10⁻⁻6। माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻⁻6। ए हमारा 5/√3, 5/√3 अपॉन 100 कर लेते हैं, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कर रहा है, इनटू, अब रूट के अंदर आ जाओ यार, हम रूट के अंदर L², L क्या हमारा लेंथ 10 है, 10/100 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कितना, 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर। बताते जाना यार, देखो 9 × 10⁹9 × 50 इंटू 10⁻⁻6। क्या आपको आवाज सही आ रही है? हेलो, बिल्कुल सही। 100, अरे ये तो 100 किया ही नहीं हमने, इंटू क्या करें यार, एक काम करते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं, 100/1000 कर लेते हैं, सीधा सीधा करते हैं, सही है, कंफ्यूजन नहीं होगी। मल्टीप्लाई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3 हो गया, 25 3 जा 75, 75/10,000, 75 4 जा 150। हो कितनी सारी कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा यार, यहीं लिख दे रहा हूँ सीधा, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा एक स्टेप के चक्कर में। 75 4 जा 300 होता है ना, 300/10,000। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 400/10,000। इसका रूट निकालेंगे, 400 का रूट क्या होता है, 20, और 10,000 का 100 हो गया। तो ये रहेगा 9 × 10⁹9 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, देखो हाँ 100 निकल करके आएगा, 5√3/100 इंटू, ये कितना हो गया, बाहर निकल के आया 20 हो गया, और नीचे आया 100। तो ये 100 जो है वो तो ऊपर पहुंच जाएंगे, इसे मिटाओ। 100 × 100 क्या हो गया, 10⁻4 हो गया, 10⁻4, और इंटू 20। अब इसे काट लो, काटा पीटी कर लेते हैं। 0 से 0 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, और जा सकता था, एक सेकंड रुकना। ओह दोस्तों, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, मैं बेवड़ों की तरह करे जा रहा था कि मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे 2 आ जाता। मैं कहूँ तभी तो कहूँ कि मैं क्या, कुछ गड़बड़ ही है यार, कुछ तो गड़बड़ है दया, 2 नहीं था यहाँ पे। अब लिख लेते हैं 2, कोई बात नहीं, इतनी सी मिस्टेक मुझे माफ़ कर दीजिए कृपया आप, इतनी छोटी सी गलती भी क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? 2 से 2 कट गया, क्या रह गया,
10 की पावर 9, 10 की पावर 4, ये हो जाएगा, देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 रह जाएगा, और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 7, तो निकल के आएगा 9 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन √3, √3 होता है समथिंग समथिंग 1.7 कह लो, 9 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 1.7 और समथिंग समथिंग इससे डिवाइड करोगे तो 5.2 समथिंग निकल करके आएगा। हाँ 5.2 समथिंग निकल कर आएगा 10 की पावर 7। न्यूटन पर कूलम, नोट कर लो। बहुत धीमे धीमे करा रहे हैं हम, 15 मिनट में बाकी का बचा हुआ लेक्चर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तेजी से करते हैं, अब फास्ट पेस चलने वाले हैं हम, हमारे साथ आप रफ्तार पकड़िए, 15-20 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म कर देते हैं। अपनी कृपया पेटी बांध लें, हम तेजी से चलने वाले हैं, फुल एनर्जी। ये ओहो मेरा बोर्ड गंदा हो गया। अब सीधा हम आते हैं, क्वेश्चन छोड़ो, अब सीधा आते हैं। ये मान लो कोई एक रॉड थी जो इसे मैंने बेंड करके ऐसा बना दिया, ठीक है, प्लस 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 प्लस, सेमी सर्कल हो गई, एक रिंग कह लो, सेमी रिंग कह सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि इस सेंटर पे, यानी कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी बताओ यार। चलो हम करते हैं, यहां से एक डी क्यू चौड़ा काटते हैं, डी क्यू, और एक डी एक्स लेंथ का, डी एक्स लेंथ का, डी एक्स लेंथ का, ये एक आर्क की तरह काट रहा है, सही है, सही है। और इसका एंगल जो हो जाएगा, हो जाएगा डी थीटा डी एक्स। इसे जोड़ते हैं थोड़ा, वरना अजीब सा लग रहा है। अब लगा आधा पिज्जा, मुझे बताओ कि इस पे इस तरीके से लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, क्या इसी तरीके से लगा रहा होगा? तो ये है हमारा, मान लो इससे एंगल बना रहा है थीटा, सही है। तो ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो गया थीटा, और इस साइड में मुझे बताओ कंपोनेंट तोड़ना है हम, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, डी कॉस थीटा, ये आ जाएगा डी साइन थीटा, सही है। अब डी कॉस थीटा तो सारे कट जाएंगे क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है, और जो सीधा निकल कर आया है डी साइन थीटा, तो इसका टोटल सम निकल करके आएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन कह रहे हैं जो भी है ये। हाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डीई। इससे पहले आप ये लिख लें कि जो हमारे डी कॉस थीटा है वो कट जाएगा ड्यू टू मिरर एलिमेंट्स, तो हमारा ई नेट हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा डी कॉस टी साइन थीटा के इंटीग्रेशन के। तो डी जो होगा वो हमारा हो जाएगा के डी क्यू अपॉन, डिस्टेंस कितनी थी हमारी, ये रेडियस मान लो आर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और के बाहर निकाला, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा रह गया। अब मुझे बताओ क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एल हुआ करती थी, तो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाय डी एक्स भी हो सकती है। इस तरीके से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी, के डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक ट्राइंगल की, ये एक आर्क है, इसे हम खोल के देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की आर्क है, सही है। हमने बोल दिया ये जो इसकी लेंथ है वो dx हो गई, ये d थीटा हो गया, ये रेडियस r हो गई। तो एक इसका रिलेशन होता था थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां पे हो जाएगा d थीटा इज इक्वल्स टू dx अपॉन r, तो dx की वैल्यू आ गई r d थीटा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, और dx की वैल्यू रखेंगे हम r d थीटा, तो r से, चलो करके दिखा देते हैं, r d थीटा अपॉन r स्क्वायर,
साइन थीटा, आर से ये आर चला गया और यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा जो आर है वो भी बाहर आ गया, के लैम्डा बाई आर अंदर रह जाएगा साइन थीटा डी थीटा। फाइनल इंटीग्रेशन पे आ गए, जीरो से लेके पाई तक करते हैं, यानी कि जीरो से लेके 180 डिग्री तक। थीटा ही तो चेंज हो रहा है, अब इसमें थीटा चेंज होगा, रेडियस भी हमारी सेम है इसलिए हमने सबको बाहर निकाल लिया। तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा। अब हम ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, सीधा सीधा करेंगे जीरो से लेके पाई तक। चल मेरे भाई शुरू हो जा। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अब माइनस का कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस जीरो माइनस कॉस पाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना क्योंकि वो माइनस का था अंदर। करके देखना, फाइनल माइनस इनिशियल करना, कॉस माइनस का कॉस पाई माइनस माइनस का कॉस जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा प्लस का माइनस कॉस पाई। अब मुझे बताइए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती थी, के लैम्डा अपॉन आर। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती थी, माइनस कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 हुआ करती थी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2, और 2 निकल कर आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा को खोल के रख लो क्यू बाई आर एल। एल की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता था 2 पाई आर, और ये हमारी आधी है तो 2 पाई आर का आधा होगा पाई आर, तो एल की जगह हम रख सकते हैं पाई आर, तो पाई आर इंटू आर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये निकल करके आ गया हमारा सेमी सर्कल टाइप का, या सेमी रिंग कह लो, सेमी रिंग का इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमने इसका किया, नोट कर लो, दिखाई दे रहा है, रफ कर रहे हैं हम, जल्दी से इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अब मान लो कोई हमारा नॉर्मल सा एक आर्क ले ली हमने, आर्क बोले तो सर्कल का एक टुकड़ा मान लो, ठीक है, ये पिज्जा का टुकड़ा कह लो, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल का टुकड़ा हो सकता है, कोई सा भी क्वाड्रेंट हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, उस टाइप का हमने कोई तार का टुकड़ा लिया इस तरीके, ये तार है, ये मैंने जोड़ रखा है इस तरीके से ताकि आपको अजीब ना लगे, पिज्जा ही लगे देखने में। और यहाँ पे हमने कोई वो रख दिया चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पे तो खैर प्लस 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 है पूरे पे, तो हम इसमें भी वही कहानी जड़ेंगे जो हमेशा से जड़ता है। पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसमें वो मान लेते हैं नेट एक बाइसेक्टर काटता हुआ, सही है, इक्वली काट रहा है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। यहाँ पे मैं कोई एक डी क्यू लेंथ का काट लेता हूँ, सॉरी डी क्यू चार्ज काट लेता हूँ डी एक्स लेंथ का, सही है, ये एंगल हो गया थीटा, पूरा एंगल इसका मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक है, एक मिनट रुकना, कम गया कपड़ा, हाँ तो क्या था, कहाँ थे हम, पूरा एंगल अल्फा हो गया ये, और ये वाला जो एंगल है इसे मान लेते हैं थीटा, सही है। फिर अब क्या कर सकते हैं हम, रेडियस तो आर हो ही गई, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट से पहले इसका वो तो कर लें, ये इधर लगा रहा है कुछ इस तरीके से कह सकते हैं हम, ऐसे डी लग रहा है, देखो ये और इस तरीके से लाइन जा रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इसके साथ बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। दो कंपोनेंट टूट चुके हैं। अब मुझे बताओ, जो हमने अभी तक करते हुए हैं डी साइन थीटा इधर भी हो जाएगा उधर भी चारों तरफ होगा, तो इसका मतलब ये एक मिरर एलिमेंट हो गया, मिरर एलिमेंट एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा आएगा डी कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल करके आएगा वो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। फास्ट पेस में लेके चल रहे हैं, डी हमारा हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना कॉस थीटा। अब वही कर लेते हैं जो करते आए हैं अभी तक, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी डी क्यू आ जाएगा हमारा लैम्डा डी एक्स, ठीक है, मैं सीधा सीधा कर दे रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर।
cos थीटा dx, के को बाहर निकालो, लेमडा को बाहर निकालो, और रेडियस तो कांस्टेंट है उसे तो निकाल ही लो बाहर। और dx को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, हाँ dx को यहाँ पे लिख सकते हैं वही जो पिछली बार किया था, टुकड़ा काटा था एक, d थीटा, ये हो गया dx और ये हो गया r। तो d थीटा क्या हो जाता था हमारा, r का अपॉन रेडियस यानी कि dx अपॉन r। तो dx हो जाएगा r d थीटा, r d थीटा, dx की जगह r d थीटा cos थीटा। देखो r से r चला जाएगा, बाहर निकाल लेंगे ना इसे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा k लैम्डा बटे r, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cos थीटा d थीटा का। ठीक है, अब हम इसे देखें तो अल्फा जो है, हमने पूरा एंगल अल्फा लिया है, तो यहाँ से माइनस अल्फा बाय 2 से कह लो, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 तक हम कर रहे हैं इंटीग्रेट। ये अल्फा एंगल अल्फा बाय 2, अल्फा बाय माइनस का अल्फा बाय 2, तो माइनस का अल्फा बाय 2 से लेके अल्फा बाय 2 तक कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। तो क्या निकल करके आएगा, के लैम्बडा अपॉन आर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस साइन थीटा, क्या जोर से बोलो, माइनस साइन थीटा, और माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 तक, फिर के लैम्डा बाय आर, अंदर कर लो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, वो प्लस का आएगा साइन थीटा, माइनस का क्यों आएगा, कभी कभी ना मेरे ही दिमाग चल जाता है। होता है यार, इतना पढ़ के होता है, पढ़ा के देखो जरा। साइन फाइनल माइनस इनिशियल अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस का अल्फा बाय 2। क्या आपको याद है 11th की वो चीज या ट्रिग्नोमेट्री की वो बात, जब कोई थीटा माइनस का होता है और साइन के साथ होता है, साइन का माइनस थीटा, तो माइनस बाहर को आ जाता है निकल के, जब ये बाहर को निकल करके आएगा ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। और 2 साइन अल्फा बाय 2 है तो 2 लिख लो ना सीधा सीधा, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाय 2, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। नोट कर लो इस फॉर्मूले को, बस जरूरी है फॉर्मूला, ये भी पूरा नोट कर सकते हो। इससे हम किसी भी सर्कल का कोई टुकड़ा हो उसे हम आराम से उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कर लिया नोट, हाँ सब करते हैं इसे। कपड़ा घूम गया था यार, पता नहीं कहाँ चला जाता है, अब हाथ में आ गया, अब नहीं जाने दूंगा। कभी कभी बोलते हुए कैसी कैसी बातें करता हूं मैं भी अपने आप से ही, पागल लगता हूँ, पर आपको क्या, मैं तो फिर भी करूंगा, कितना ही कह लो। मान लो एक हेक्सागन बना लिया, एक तार है, मैंने उसे तोड़ फोड़ के कैसे करके जोड़ मोड़ के एक हेक्सागन बना लिया, सही है, और उसका चार्ज है क्यू, रेगुलर हेक्सागन यानी कि साइड सारी इक्वल हैं। सेंटर पे मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अभी तक निकालते हुए आ रहे हो, उसका निकाल के दिखाओ तो मैं मानूं। निकाल लिया, जिनका आंसर आया है 0, मुबारक हो, आप सब गलत हैं। 0 वाले एकदम सही, 7 करोड़ जीत लिए। 0 ही है, नेट सिमेट्रिकल बॉडी है तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, मजाक था एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन ये है, ये खुद करके दिखाओ। ये कोई मैंने एक तार लिया उसको जोड़ दिया, अभी मैं पूछ रहा हूं सर्कुलर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या चलो तुम सीधा क्वेश्चन करो, इसकी रेडियस a है, ठीक है, मान लो मैं यहां से कोई तार का टुकड़ा, यहां से dl लेंथ का टुकड़ा
ये डीएल लेंथ का टुकड़ा मैंने काट दिया। अब मुझे बताओ इस पूरे तार की वजह से कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पड़ेगा? बोलो बोलो, बताओ। चलिए करते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो पहले मान लो यहां पे टुकड़ा था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? सिमेट्री की वजह से चारों तरफ से लग रहा है, इधर उधर 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 सब लग के कैंसिल आउट हो जाता था और आता था 0। अब मैंने बोला कि मैंने डीएल लेंथ का तार यहां से हटा दिया है, तो मुझको ये बताओ ये सेंटर इसका सही है, इतना ये हटा है यहां से, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो इसकी वजह से, इतने पोर्शन की वजह से 0 हो रहा था, अब नहीं है। अगर मैं देखना चाहूं तो क्या मुझे इसके अलावा बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा? यानी कि इस हिस्से के बजाय, अभी हिस्सा नहीं है, यूं समझो, ये हटाओ, इतने हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था। अब देखो यहां से हटा दिया है, ये जो हिस्सा है मैं बोल रहा हूं यहां से सेंटर से अगर ये हिस्सा इधर को फोर्स लगाएगा और ये वाला इधर को लगाएगा तो ओवरऑल तो कैंसिल होगा ना। कहने का मतलब है सिर्फ अभी इतने हिस्से की वजह से, इतने जितना पहले हटाया था डीएल लेंथ, ये भी डीएल लेंथ का ही होगा, सामने सिमेट्री की वजह से बाकी का गायब होगा, अभी सिर्फ डीएल लेंथ की वजह से वो लग रहा है इस पे, ठीक है, फोर्स। तो इसकी वजह से सीधा सीधा निकाल लो, निकाला? अरे यार आखिरी वाला फॉर्मूला जो बताया था वही लगा दो इसमें, 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला था ना। अब मैं इसकी पत्ती को इधर काट ले रहा हूं, सही है, डीएल लेंथ है तो एंगल भी बात है डी थीटा होगा और इसकी वो है रेडियस r, ठीक है। जब डी थीटा कोई भी, ये बात तो बताओगे, एंगल जब बहुत छोटा होता है थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिख देते हैं सीधा सीधा। जब थीटा इतना ज्यादा छोटा हो जाता है, ऐसे ही हम 2k लैम्डा अपॉन r को, जब हमें पता है अल्फा बाई 2 की वैल्यू, साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू बहुत छोटी है, डी थीटा बहुत छोटा है, तो सीधा सीधा हम इसे अल्फा बाई 2 नहीं लिख सकते क्या? 2 से 2 उड़ा दो, 2 पर आ गया k लैम्डा अल्फा बाय r। अब क्या करना है यार, अल्फा हमारा, अल्फा जो था हमारा डी थीटा, उसे लिख सकते हो dl बाई ए, अल्फा हमारा यही तो एंगल है डी थीटा, तो क्या हम इसे dl बाई ए लिख सकते हैं अल्फा को? तो लिख दो k लैम्डा dl, और r जो था, r ए ही तो था, a, और नीचे भी आ गया a इंटू ए का स्क्वायर। अब लैम्डा को भी खोल के लिखना चाहो तो लिख लो, लैम्डा होता है q बाय dl अपॉन टोटल डिस्टेंस, सर्कल की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई ए, तो 2 पाई ए क्यूब आ जाएगा ये। और अगर तुम्हें ज्यादा खुशी हो रही हो तो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख करके भी लिख लो, तो हो जाएगा क्यू डी एल अपॉन 8 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा, इतना लगेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इस बोरिंग सा लेक्चर जिसमें हमने कोशिश करी पूरी की ना हो बोरिंग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन आखिर तक आते आते हमारी एनर्जी काफ़ी डाउन हो चुकी है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर दोबारा मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में आपके साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग की एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। और फिर आप क्वेश्चन करते रहिए, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाइए, और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।